2012 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, और 10 में से अगर मैं बोलूँ तो ये जो 2013 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, 2013 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो जो पैटर्न था उसका वो भी चेंज हो गया। मतलब पहले क्या क्वेश्चन आते थे, पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, अब जो 13 के बाद क्या आने लगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते ही नहीं थे, बट जो लेवल था और जो नंबर था वो बढ़ गया। किसमें? 2013 के बाद। तो यहाँ पे थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि हाँ, आज भी यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है और वो टफ नहीं होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं आसान, अगर आपको पता है तो आराम से सही हो जाएंगे, आप उसमें देखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वॉज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट। 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट मतलब सपोज ये पर्सन है यहाँ पे, तो इसका जो घर है वो कहाँ पे है? 5 किलोमीटर ईस्ट में है, यहाँ पे इसका विलेज का कुछ। ओके, वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। ईस्ट डायरेक्शन किसको बोलते हैं? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार। ओके, पोल स्टार किधर होता है? पोल स्टार होता है नॉर्थ की तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज ये पोल स्टार है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच द होम और रीच द विलेज इज टू वॉक इन द डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट एंड डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द राइट। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पर्सन है उसके क्या है? लेफ्ट में है पोल स्टार, तो पोल स्टार लेफ्ट में होना चाहिए, वो ऐसे रास्ते में वो चले। तो आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है, तो ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन हटा दिया। और क्या पोटेशियम हमने सुना है, हमने को पता पता हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ये क्या कहते हैं? अमोनिया के फॉर्म में है ना। कार्बन मतलब जो अर्थ है, मिट्टी है, उसकी फॉर्म में, और हाइड्रोजन तो दुनिया में से अबंडेंट एलिमेंट था। तो इन चीज़ों की वजह से क्या बना अपने पास? अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो बना। तो अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होंगे, और इससे ओरिजिन हो जाएगा अर्थ का। आंसर हो जाएगा बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ इंडिया। फर्स्ट है ग्राउंड नट, सेकेंड इज सीसम, थर्ड इज पर्ल मिलेट। विच ऑफ द अबव इज आर प्रीडोमिनेंटली रेनफेड क्रॉप्स। रेनफेड का मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको चाहिए क्या? वाटर कम पानी है ना। ड्राई फार्मिंग में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेनफेड क्रॉप्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कम पानी में हो जाता है? तो बच्चे को ये पता हो कि हाँ भाई, जो मिलेट्स होते हैं वो कैसे एरिया में ग्रो करती हैं? सूखे एरिया में, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र का, जहाँ पे पानी नहीं गिरते उस एरिया में इसको ग्रो करते हैं। तो थर्ड तो होगा ही होगा, तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए को। उसके बाद जो सीसम है और जो ग्राउंड नट है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको ये समझ आ जाएगा कि जो ग्राउंड नट है और जो सीसम है वो भी एक तरह से क्या है? ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको पानी की जरूरत कम पड़ती है ग्रो करने के लिए। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब 1, 2 एंड 3, दैट इज सब कुछ जो है यहाँ पे क्रॉप जो दिए हुए हैं वो सारे रेनफेड क्रॉप्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी दी फॉलोइंग। आप ट्रैवल करोगे किसमें? हिमालयस में। तो आपको क्या क्या चीज़ दिखेंगी? डीप गॉर्जेस दिखेंगे। डीप गॉर्जेस कैसे होते हैं? ऐसे है ना, ऐसे गड्ढे दिखेंगे जो लैंड आपस में कैसे होंगे? एकदम पास होंगे, और उसके नीचे जो होगी बहुत खाई होगी, बहुत गहरी खाई। डीप गॉर्जेस दिखेंगे क्या? बिल्कुल दिखेंगे। यू टर्न रिवर्स कोर्स दिखेगा, हाँ, जो कि हमको सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलता है? ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? नामचा बरवा। यहाँ पे एक सिंटेक्शियल बैंड लेता है कौन? ब्रह्मपुत्र। और वो कहाँ से? चाइना से। किस में आता है? इंडिया की तरफ आता है। तो ये हो जाएगा अपने पास। सो हम लोग यूटर्न रिवर कोर्स देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं। पैरेलल माउंटेन रेंज दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखता है यार। यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस हैं अपने पास, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स। स्टीप ग्रेडियंट काजिंग लैंडस्लाइड्स, यस, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है क्योंकि यहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है, और मोस्टली जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे, तो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे भी। डी, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट।
और ऑल आर दिस एविडेंस फॉर हिमालय बीइंग यंग फुल माउंटेन। हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एविडेंस है किसके लिए हिमालय बीइंग अ यंग फोल्ड। ये सब किस में होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यंग फोल्ड माउंटेन में होते हैं। डीप गॉर्जेस कहाँ बनते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर बनते हैं। यूटर्न रिवर्स कोर्स किसका होता है, यंग माउंटेन्स का होता है। पैरेलल माउंटेन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेनली यंग माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। स्टीप ग्रेडियंट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेनली यंग फोल्ड माउंटेन्स में, क्योंकि यहाँ पे आपस में ये जो माउंटेन है ये आपस में पास आ रहा है और ये क्या हो रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, क्या बनते जा रहा है अपने पास ये आपस में आ रहा है, अपने पास क्या होते जा रहे हैं, ये कोलाइड करते जा रहे हैं और क्या बनते जा रहा है, अपने पास माउंटेन बनते जा रहा है। सो दीस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जनरली क्या होता है, ऊपर जाने के साथ टेम्परेचर कम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। 0.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कम होता है। ये क्यों होता है, ये हमसे पूछा है। इट इज़ बिकॉज द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है। सपोज यहाँ पे रेडिएशन आ रहे हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहे हैं अर्थ से, सॉरी सन से, तो यहाँ पे अर्थ को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये कहाँ से हीट करते हैं, नीचे से, और नीचे से जब हीट होता है ना तभी ये ऊपर जाता है हीट थ्रू दी कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो पहला तो सही है, बिकॉज जो नीचे से हीट होते हैं और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नहीं दोस्त, मॉइस्चर जो है वो कहाँ पैदा होता है, इन लोअर एटमॉस्फेयर, है ना। अपर एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, ठीक है। लोअर एटमॉस्फेयर में 99% जो मॉइस्चर होता है इट इज़ इन लोअर एटमॉस्फेयर। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सी है, जो शरीर के मतलब जमीन के पास है वहाँ पे जो एयर होता है वो मोर डेंस होता है। तो थर्ड इज करेक्ट, 1 एंड 3 इज करेक्ट। सो द आंसर इज सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में हमको क्या देखने को मिलता है, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिक्स्ड है। मिक्स मतलब क्या हो रही है यहाँ पे, फार्मिंग में हमारे पास रेयरिंग भी आता है और क्रॉप को उगाना भी आता है, ठीक है ना। फार्मिंग सिर्फ खेती करना मतलब आपके पास सिर्फ खेती करना मतलब क्या समझ रहे हो भाई, खेती करना मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रॉप उगाना नहीं आता यार। यहाँ पे खेती करना का मतलब है क्रॉप भी उगाना, एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल भी आते हैं, यहाँ पे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपने पास दोनों हो जाएंगे। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में मेंशन किया गया, सी में, दैट इज रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इज व्हाट वी कॉल मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। 3 क्रॉप्स दिए हैं, काउपी, ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी। इनमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड एज पल्स फोडर एंड ग्रीन मैन्योर। पल्स की फॉर्म में, फोडर की फॉर्म में और ग्रीन मैन्योर के फॉर्म में किसको उगाया जाता है, काउपी को यस, ग्रीन ग्राम को यस, पिजन पी को नो, क्योंकि पिजन पी को ग्रीन मैन्योर जैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका फोल्डर और पल्स के साथ इस्तेमाल तो कर सकते हैं पिजन पी को, बट ग्रीन मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2, दैट इज स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 8, सॉरी। तो उसका कंसिडर्ड क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 4 फैक्टर दिए हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। इनमें से कौन से फैक्टर जो कि ओशन करंट को अफेक्ट करता है। तो ओशन करंट को देखो भाई, अपने पास रोटेशन है, सपोज कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना, सपोज ये अर्थ है, अर्थ में क्या होता है यहाँ पे रोटेट करते हैं, क्या होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो ओशन करंट है उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। सो ये तो होगा ही फैक्टर। और एयर प्रेशर एंड विंड, ठीक है, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जो अपने पास जो रिवर है, जो सी है, वो जनरली फ्लो करना चाहती है थोड़ा हाई प्रेशर, जो विंड यहाँ से बह रहा है तो यहाँ से क्या होगा, वाटर करंट इधर बहेगी। सो इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर दी इन्फ्लुएंस, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओशन करंट। डेंसिटी ऑफ दी ओशन वाटर, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई होगा, तो इसकी वजह से हाई से लो मूवमेंट होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, तो ये भी होगा। बट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का कोई ऐसा फैक्टर है नहीं जिसको जो इन्फ्लुएंस करे ओशन करंट को। तो आंसर ही जाएगा 1, 2, 3, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, इट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। Now moving to the next question, question number 9 क्या बोलता है, consider the following statements. First statement, the duration of the monsoon decrease from southern India to northern India. Suppose बात करो, duration बोला है यहाँ पे, duration मतलब कितना समय तक मानसून कहाँ रहता है ये पूछा है। तो जो अपने पास यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून की, जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है यहाँ से केरला के कोस्ट से स्टार्ट करता है ना। अगर हमने पास ये वेस्ट बंगाल की तरफ से गया तो उसका वेस्ट बंगाल ब्रांच जो होता है वो इधर से जाता है, ठीक है। तो जो अपने पास जो साउदर्न इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे तो जब वापस रिट्रीट भी करेगा
रहेगा ना, तो साउथर्न इंडिया में तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट में रिट्रीट होता है साउथ इंडिया से, और सबसे पहले वहाँ पे इंसिडेंस भी होता है, तो साउथ इंडिया में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन होगा मानसून का, तो सिंपल सी बात है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा वो डिक्रीज होगा, बिल्कुल सी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यार, जब रिट्रीट होता है तो इस तरह से रिट्रीट होता है, सबसे पहले कहाँ पे आया, नॉर्थ वेस्ट बंगाल के रीजन में आया, उससे लास्ट में कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट बंगाल के रीजन में गया, उससे बारिश कहाँ होगी, वेस्ट बंगाल के रीजन में होगी, तो दूसरा भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। Now question number 10, which one of the following is the characteristic climate? Characteristic climate पूछा है किसका, ट्रॉपिकल सवाना रीजन का। जो ट्रॉपिकल सवाना है, इसको नाम से जानते हैं, यहाँ पे ग्रास जो होते हैं बहुत बड़े बड़े ग्रो करते हैं। अब बड़े बड़े ग्रास क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन बहुत छोटा होता है क्या, नहीं, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट, एक डेफिनेट ड्राई सीजन देखने को मिलता है, एक डेफिनेट वेट सीजन देखने को मिलता है, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रासेस हैं उनको ग्रो करने का समय मिल जाता है, वेट सीजन है तो, बट जो इतने बड़े नहीं होता ट्री बन जाए, क्योंकि वहाँ पे ड्राई सीजन भी है। सो यहाँ पे डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन इज सीन इन ट्रॉपिकल सवानास, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास वाला इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सवाना का, कि डेफिनेट ड्राई एंड वेस्ट सिस्टम। ये आज ही पूछ सकते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ टॉपिक्स के, जो कि हमेशा सदाबहार क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, कभी पूछ सकते हैं। सो दिस आर ऑल द क्वेश्चंस।